नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस नए वीडियो पर। तो भाइयों बहनों, जैसा कि आपको मेरे वीडियो का टॉपिक थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि आखिर आंगनबाड़ियों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ पाता है, इस विषय में इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो भाइयों बहनों, आपसे मेरा एक प्रश्न है स्टार्टिंग में ही, आखिर आप लोग निम्न प्रकार के धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। आंगनबाड़ी के संगठनों के अलग अलग संगठन बने हुए हैं, जिस कारण से आप लोग अलग अलग संगठनों में जाकर के अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं मानदेय बढ़ोतरी को लेकर। लेकिन अभी तक आप लोगों का मानदेय नहीं बढ़ पाया। क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि आपका मानदेय आखिर क्यों नहीं बढ़ पाया है? जी हाँ, आपको इसी संबंध में आपके जवाब मिलने जा रहे हैं कि आखिर कहाँ पे कमी रह जाती है कि आपका मानदेय नहीं बढ़ पाता है। चलिए इधर उधर की ना बात करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर क्या कुछ खबर है। ये कुछ खबर थी महाराजगंज से, जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको आपके काम में सफलता क्यों नहीं मिल पाती है। महाराजगंज में ये न्यूज है, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन ने सोमवार को कलेक्टर परिसर में बैठक की। ये बैठक आगामी 5 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में होने वाले धरने की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई थी। इस दौरान एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष छाया भारती ने सरकार पर आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। तो बहनों, आपने देखा इस संगठन के एसोसिएशन के द्वारा आप लोगों को बताया गया 5 अक्टूबर को इको गार्डन में धरने के संबंध में रणनीति तैयार की गई। लेकिन आपको ये जानकारी शायद अधूरी सी नहीं लग रही है कि एक दिन में किसका मानदेय बढ़ जाता है। आपने 5 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन के लिए बोला आंगनबाड़ी बहनों को इकट्ठा करने के लिए कि आप आइए मेरे साथ धरना प्रदर्शन कीजिए और आपका मानदेय बढ़ेगा। इसी बारे में रणनीति तैयार की गई होगी। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप लोग रणनीति में जाते हैं, मीटिंग तैयार हो जाती है और धरना एक दिन के लिए होता है और फिर आप आंगनबाड़ी के संगठन बैठ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या बहुत सारे आंगनबाड़ी के संगठन तो है नहीं कि जो आपके साथ में आएंगे? अगर आंगनबाड़ी के संगठन बहुत सारे हैं तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि बहुत सारे आंगनबाड़ी के संगठन हैं जिस वजह से आप आंगनबाड़ी का मानदेय नहीं बढ़ पा रहा है? ये कमी आंगनबाड़ी की नहीं, आंगनबाड़ी संगठनों की है। ये बात आप आंगनबाड़ी बहनों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये संगठन आपको मूर्ख बना करके एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक दिन धरना प्रदर्शन करवाते हैं, जिसमें आपका समय बर्बाद करवाते हैं और आपके समय रहते जो काम होना चाहिए वो समय रहते कार्य नहीं हो पाता है। सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी और आपके साथ धोखा ही धोखा होता है। इसलिए किसी भी रणनीति में अगर आप लोग योगदान देते हैं कि आंगनबाड़ी का धरना प्रदर्शन होने वाला है तो विधिवत ये चीज होनी चाहिए कि आज धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है तो आने वाले टाइम पे जब तक आपके मानदेय में बढ़ोतरी ना हो जाए तब तक आपको धरना प्रदर्शन को वापस नहीं लेना है। तब तो आपको मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, अन्यथा आपको आपके मानदेय में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे संगठनों पर विश्वास ना करें। आगे क्या खबर में देखते हैं। छाया भारती ने बताया कि सरकार ने हाल में ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई, लेकिन चौथी श्रेणी में भी आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं रखा गया। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करती हैं। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 5 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष राजमती, कमलावती, मीरा रानी देवी, आशा देवी, अनीता, सुनीता, संगीता, सरोज, रेणु, विंध्यवासिनी, किरण और अन्य मौजूद रहे। तो बहनों, आप लोग इससे अंदाजा लगाइए, इन्होंने 5 अक्टूबर को रैली करने के लिए बोला था। कब बोला कि किसी दूसरे विभाग के लोगों का मानदेय बढ़ने जा रहा है और उनकी श्रेणी में जो श्रेणी थी उसमें आंगनबाड़ी बहनों को नहीं रखा गया, तब इनको झटका लगा। मतलब कि ऐसे संगठनों को तभी याद आता है कि आंगनबाड़ी को धरना प्रदर्शन करना चाहिए आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कि किसी दूसरे विभाग में उनका मानदेय ये हो रहा है और उनका हो गया, अब आंगनबाड़ी का मानदेय क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई, उन्होंने कितनी संघर्ष किया है तब जाके उनको इस लाइन में जगह मिली है। आप सिर्फ आएंगे 5 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेंगे आंगनबाड़ी को लेकर और
उसके बाद 5 अक्टूबर के बाद भूल जाएंगे। क्या 5 अक्टूबर के बाद आंगनबाड़ी बहनों को लेकर आपने किसी बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई? ऐसे संगठनों से मेरा ये सवाल है। इस कारण से अब सब आंगनबाड़ी बहनों को आंगनबाड़ी के मानदेय बढ़ोतरी के नाम पर ठगी का शिकार होना पड़ता है। इसलिए बहनों, आप लोग ऐसे संगठनों से दूरी बनाए रखें। संगठन के साथ इस प्रकार जुड़ें कि वो संगठन रणनीति किस प्रकार की बनाए रखता है आपके सामने, कि उसने एक दिन का धरना प्रदर्शन के नाम पे आंगनबाड़ी बहनों को इकट्ठा करने की कोशिश किया और बाद में वही संगठन बैठ गया या सो गया जाकर। उसके बाद उसको नहीं याद है कि 5 अक्टूबर के बाद क्या करना है, कि उसका मानदेय बढ़ा दी या नहीं बढ़ा। सिर्फ एक दिन रोड पर निकल के आंगनबाड़ी को बहनों को इकट्ठा करके उनका समय नष्ट करते हैं, उनकी और इंसल्ट करवाते हैं ऐसे संगठन। तो भाइयों बहनों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी प्रकार की रणनीति बनती धरना प्रदर्शन की तो उनको विधिवत इस बात की जानकारी देनी चाहिए बहनों को कि धरना प्रदर्शन आज अगर स्टार्ट हो रहा है तो जब तक हमका मानदेय नहीं बढ़ जाएगा तब तक हम वापस धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले। तब तक ऐसे संगठनों का सहयोग कीजिए, अदरवाइज आप लोग अपने काम पे निरंतर जुटे रहिए, नहीं तो आप लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है ऐसे संगठनों के चक्कर में। जो संगठन आपके हित के बारे में सही से सोचता होगा वो जिस दिन रोड पर निकलेगा आपको लेकर के, वो आपको मानदेय बढ़ोतरी करवाने के बाद ही अपने संगठन की तारीख को वापस लेगा। रणनीति इस प्रकार होनी चाहिए कि आपका मानदेय कोई एक दिन में नहीं बढ़ने वाला है। अगर रोड पर उतरे हैं तो जब तक मानदेय ना बढ़ जाए तब तक आप लोग रोड से वापस आए, तब तो वो संगठन आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।